नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं, खासकर अगर हम बात करें अप्राकृतिक जो है यौन संबंधों की, उस पर लेके चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक मामला सामने आया है, इस पर जो हम इसे चर्चा करते हैं और भी कुछ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो बने रहिए आप न्यूज मंच के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बार बार सफाई दे रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है सर कि अब एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बार बार सफाई दे रहे हैं? देखिए, नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, सारे मीडिया कर्मी हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मायने नहीं रखता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में नीतीश जी के राज में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और नीतीश कुमार डिरेल्ड हो गए हैं। ये बार बार कोई किसी को कहे कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, इसका अर्थ है कि तुमसे प्यार, उससे उसका एकदम प्यार नहीं है। वो अवसरवाद की प्रकाष्ठा है और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार देखिए अपनी स्थिति को जान रहे हैं। भाजपा ने फिर इस बार जिंदा कर दिया उनको बिहार में, नहीं तो नीतीश कुमार की 5 सीट नहीं आती। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि शादी तो हो गया है लेकिन दाम्पत्य जीवन बेहतर नहीं चल रहा है। नीतीश जी और भाजपा का जो बिहार में परिदृश्य है उसमें दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं है। शादी हो गया है, एक फॉर्मेलिटी समाज में चल रहा है कि विवाहित है। जैसे मांग का सिंदूर जो है विवाह का प्रतीक हो सकता है लेकिन प्यार का प्रतीक नहीं। तो नीतीश जी का वो सिंदूर, जो गठबंधन रूपी सिंदूर जो है, वो तो दिख रहा है कि भाई दोनों का गठबंधन हुआ है भाजपा का, लेकिन ये प्यार का प्रतीक नहीं है, रिश्ते का, बेहतर रिश्ते का प्रतीक नहीं है। यह मैं डंके की चोट पर आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। धन्यवाद। यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि अगर रियल में महिलाओं का शोषण हो रहा है तो उनको आना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हम उस महिला अधिकार के पक्षधर हैं और जो उनके शोषक वर्ग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और दंड मिलना चाहिए। देखिए, अब पहले वाली बात नहीं है कि आप विवाह करके लेकर चले आए, उसको शोषण कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, दबा के रख रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे लिए उपभोग की वस्तु हैं। ऐसी नहीं है। अब महिलाएं भी पढ़ रही है, अफसर बन रही है, राजनेता बन रही है, बड़े बड़े एमएनसी में कार्य कर रही है, आप देख रहे होंगे साइंटिस्ट बन रही है। तो अब आप दबा के नहीं रख सकते हैं, उनको भी अधिकार मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर अधिकार मिलनी चाहिए। और वो तो शुरू से ही आप जानते हैं कि दुर्गा का भी रूप रही है, एक माता का रूप है, आप देख ही रहे हैं। और वात्सल्यता माँ से ज़्यादा कौन दे सकता है? आप देखते हैं बच्चा रो रहा है, ठीक है, पिता की भी भूमिका कम नहीं है पालने में, लेकिन जिस समय माँ का सिर्फ आवाज़ बच्चा सुनता है तो तुरंत देखते हैं गोदी में लेते ही चुप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो वात्सल्यता है ना। तो माँ का जो रूप है वो दूसरा कोई रूप नहीं है इस संसार में। माँ तो माँ है, उसकी तुलना ही करना किसी से, तो महिला ही एक माँ भी होती है। जब तक वह एक पत्नी नहीं होगी तो माँ भी नहीं होगी। तो माँ बनने के लिए पत्नी किसी की बनती है, तो पत्नी बनती है तो सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं ना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये बंदी सब टूट रहा है। आप पढ़े होंगे गोपाल सिंह नेपाली की वह उक्ति है कि जवानी पढ़ती नहीं कुरान, जवानी पढ़ती कभी न वेद, जवानी मल्या नील की वो लहर है जो मिटाती सूल फूल का भेद। यानी जवानी जो है वो वेद और कानून और ये आपको कुरान नहीं पढ़ता है, ये तो जाति धर्म के भेद को मिटाता है। आकर्षण एक ऐसा चीज़ है, प्रेम एक ऐसा चीज़ है। ठीक, आप देखे होंगे, मैं दूसरे रूप में कह रहा हूँ, प्रेम करने वाले अगर लोग हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, वो मैथिली शरण गुप्त जी का है कि जुग जुग से नर हुए पराजित, महामोहिनी नारी से कौन नहीं टस से मस होगा इतसर सिल्क की साड़ी से। तो अट्रैक्शन रहा है, लेकिन बड़ा ही सराहनीय रहा है, एक सम्मान के रूप में रहा है। पत्नी का दर्जा बहुत ऊपर का दर्जा है और सम्मान करना चाहिए हर एक पुरुष को। और ठीक है, मैं मानसिक स्तर पर अगर वो कहीं किसी से जुड़े हुए हैं या किसी भी जिससे समाज को हार्म नहीं हो रहा है तो उसकी मैं आलोचना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा सत्य होता है जो दफन के साथ जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी जी ने जो आत्मसमर्पण किया है यह बड़ा ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका से उनको सजा हुआ था, माने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से।
तो उन्होंने वो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि 15 दिन के अंदर आपको सरेंडर करना है। तो उन्होंने सरेंडर किया, सम्मान किया न्यायपालिका का। तो बड़ा ही यह सराहनीय कदम है। अच्छा, ये बताइएगा सर, उसी केस में सूरज भान का बेल हो गया, उनको वहाँ से बरी कर दिया गया, तो मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास क्यों? देखिए, ये न्यायपालिका का आदेश है, निर्णय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सूरजभान सिंह का उस केस से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला ब्रिज बिहारी हत्याकांड में, तो उनको बरी कर दिया गया। मुन्ना शुक्ला जी का आप देख ही रहे हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी एक न्यायपालिका के अंग हैं। कानून रूपी जो देव मंदिर है उसके हम भी एक प्रहरी हैं, पुजारी हैं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मुन्ना शुक्ला जी का भी चांस है, कल वो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा तो बाहर आएंगे, लेकिन वर्तमान में अभी उनको सजा हुआ है, तो उस पर टिप्पणी हम नहीं देना चाहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि मुन्ना शुक्ला जी और मंटू तिवारी जी ने कानून का आदेश का पालन किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सर कुछ और चर्चा है कि राजद में थे, इसीलिए उनको जो है कानून ने सजा सुना दिया, सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा है। देखिए, आप हमसे जो विचार ले रहे हैं, लीगल विचार ले रहे हैं, हम राजनीतिक टिप्पणी पर विश्वास यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, होता है, बहुत कुछ होता है जो हम कह नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा सत्य होता है जो दफन के साथ जाता है। कल मुन्ना शुक्ला भी बाइज्जत बरी होकर के आएंगे, लेकिन एक प्रक्रिया है, उसके तहत चले गए हैं, और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या न कह रहा है, यह तो टिप्पणी जरूर है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान जो सरकार है ये जाति देख करके, धर्म देख करके लोगों को टारगेट कर रही है। यह बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। अभी आप ही लोगों, इतने मीडिया कर्मी हैं, इसमें एक व्यक्ति ने हमसे क्वेश्चन किए कि सूरजभान को बरी क्यों, तो सूरजभान में साक्ष्य नहीं मिला, और लोग बरी किए गए हैं। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं तो त्रुटि है। आप देखे होंगे कि सतीश पांडे जी जो हैं, सतीश पांडे जी को मतलब मृत्यु घोषित कर दिया गया जबकि जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। और न्यायपालिका का आदेश है, इसलिए ज़्यादा इस पर टिप्पणी देना हम उपयुक्त नहीं समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और यह साबित तो ज़रूर करता है कि आज मुन्ना शुक्ला जी के प्रति सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। मैं कानून का नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। यह नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन, फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कहीं से कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बहुत ही सदमापूर्ण यह निर्णय है। टारगेटेड करके अगर आप सजा कराते हैं, सीबीआई को यूज करते हैं, सीबीआई को शुरू से ही आप लोग जानते होंगे कहा गया है कि पालतू तोता है, तो पालतू तोते की तरह अगर यूज कीजिएगा तो कहीं से सही नहीं है। अभी वहाँ उनको सजा हुआ है, मुन्ना शुक्ला जी और मंटू तिवारी जी को, लेकिन उनको अभी कई प्लेटफॉर्म पर अवसर है, वो सजा मुक्त हो सकते हैं। सजा मुक्त हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी न्यायपालिका से हो जाएगा, तो फिर वो बाहर चले आएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में बहुत ही उनका निर्णय जो है वो सराहनीय है कि उन्होंने कानून का जो आदेश था, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, उसको आदर करते हुए, अनुपालन करते हुए कोर्ट के सामने सरेंडर किया। अच्छा, ये बताइएगा सर, इलाहाबाद में एक महिला ने अपने हस्बैंड पे एक एफआईआर किया था, केस किया था इसमें कि मेरे हस्बैंड हमसे अननेचुरल, अप्राकृतिक यौन शोषण मेरे साथ किया। तो हाईकोर्ट ने फैसला जो भी दे, लेकिन इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, अभी आप ठीक है, आप उस बिंदु को भी इसमें जोड़े हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है वो दूसरे तरह से, मीडिया वाले भी दूसरे तरह से इसको चला रहे हैं। वो महिला जो है फैब्रिकेटेड एफआईआर की थी कि हमारा पति जो है हमारे साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करना चाहता, अननेचुरल सेक्स करना चाहता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब यह जो है स्पष्ट रूप से कहा कि यह गलत है, जैसे कि फैब्रिकेटेड था। लेकिन अप्राकृतिक यौन शोषण जो है एक अपराध है, और महिला हो या पुरुष हो, इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनी हुई है हम भारतीय संविधान के द्वारा हमारा देश में, और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं वो कानून उनको सजा देती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए, अभी डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही है। अब आप महिला को दबा के नहीं रख सकते हैं, वह एक उपभोग की वस्तु नहीं रह गई है। उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है, लड़ने का हक है, अपने अधिकार प्राप्त करने का हक है।
अब महिलाओं को, मैं टिप्पणी किसी जाति धर्म पर नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। मुस्लिम महिला भी है तो आप बुर्के के अंदर कैद करके उसको नहीं रख सकते। वो भी पढ़ रही है, लिख रही है, उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है, उसको भी अपडेट, वो भी चाहती है कि हम भी देश दुनिया से रूबरू हों। और हिंदू महिलाएं में भी ये बात है, हिंदू पुरुष भी शोषण करते हैं, ऐसा नहीं एक पक्ष को लेकर के नहीं चलना है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा मुसलमानों में रूढ़िवादिता ज़्यादा है। और इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हैं महिलाएं पढ़े लिखे, मैं महिला अधिकार का हमेशा पक्षधर रहा हूं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना अनिवार्य है। और काम वासना और संतानोत्पत्ति की भावना से जब महिला और पुरुष का संबंध स्थापित होता है तो परिवार की उत्पत्ति होती है। तो उस दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा निर्णय मानता हूं। लेकिन महिला को अगर सिर्फ ये मान लें कि उपभोग का वस्तु है तो मैं ये नहीं मानता हूं। अच्छा ये बताइएगा सर, एक वाइफ पे हस्बैंड का अधिकार होता है, तो क्या ये लीगल नहीं माना जा सकता है? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ से अननेचुरल सेक्स चाहता है तो क्या लीगल नहीं है? एकदम नहीं लीगल है, इलीगल है। कड़ी से कड़ी पति को सजा होगी, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है वो बड़ा सराहनीय चीज़ है। प्रकृति ने बहुत दो सुंदर जोड़ा बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि विपरीत लिंगियों के प्रति जब तक आकर्षण नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, परिवार की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। और परिवार हम लोग सारे लोग उसी प्रक्रिया